कर्नाटक में कांग्रेस लगातार मुसीबत में फंसती जा रही है। पहले राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और खुद राज्यपाल ने उनके खिलाफ केस चलाने की स्तुति कर दी। अब दूसरा मामला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ आया है। खड़गे पर आरोप है कि वो और उनका परिवार जिस सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को चलाते हैं, उसको सिद्धारमैया सरकार ने नियमों से अलग हटकर 5 एकड़ जमीन अलॉट कर दी है। दरअसल मामला कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड का है, जिसे सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को बेंगलुरु के पास हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क में 5 एकड़ जमीन अलॉट कर दी है। सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को खड़गे और उनका परिवार चलाता है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रस्ट के मालिकों की लिस्ट मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पत्नी राधाबाई, बेटा प्रियांक खड़गे, दामाद राधाकृष्ण दोडामणि और छोटा बेटा राहुल खड़गे हैं। इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्या आरोप लगाए हैं, पहले ये सुन लीजिए। अब सामने आया है हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क है और इस पार्क में अलॉटमेंट होने थे वहां की जनता के लिए, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके जो परिवार के सदस्य हैं, जिसकी सूची मैं आपके सामने रखूंगा तो आप भी घबरा जाएंगे, एससी कोटे में, साधारण वर्ग में नहीं, एससी कोटे में इनको एक 5 एकड़ का लैंड अलॉट होता है। द कंसिस्टेंसी ऑफ द कांग्रेस in committing acts of corruption has to be noted here. I will repeat, the consistency of the Congress in committing acts of corruption. सारे सी हैं, जहां जाऊंगा भ्रष्टाचार लाऊंगा, ये कांग्रेस का नया स्लोगन है। आया हूं कुछ तो लूंगा तुम्हारा, क्राइम मास्टर गोगो होता था, वही है कांग्रेस पार्टी। और इन्होंने किया क्या है मैं आपको बताऊं। सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट है, सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में ये देखिए, कागज आप लोगों का काम आसान कर देता हूं, साथ में हम लोग लेके आए हैं। ये 5 एकड़ जो अलॉट हुआ है, सबसे पहला नाम दिखाई दे रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ये अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं, ये इस ट्रस्ट के मेंबर हैं। दूसरा नाम श्री राधा कृष्ण, ये कौन है? दामाद। और दामाद पे तो मैं आपसे बता सकता हूं, आबाद रहे दामाद, कर्नाटका चाहे हो जाए बर्बाद। दामाद जो है, कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता होगा तो पहले वो दामाद का हित देखता है। ये राधा कृष्णा, ये दामाद हैं खड़गे परिवार के, उनको सदस्य बनाया है। तीसरा नाम ये है धर्मपत्नी मल्लिकार्जुन खड़गे जी की। इसके बाद जो नाम आता है, ये एक बड़ा सवाल उठाता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, लीगली भी और नैतिकता का भी एक सवाल उठाता है। ये नाम है प्रियंक एम खड़गे। प्रियंक एम खड़गे ये चौथे सदस्य हो गए। अंगूठा अभी बाकी है। ये पंजा जो है, ये भ्रष्टाचारी पंजा है, तो 4 उंगलियां तो आ गई भ्रष्टाचारी परिवार की। अब ये 5वां अंगूठा ये है राहुल एम खड़गे, ये भी बेटे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष, उनके दामाद, उनकी धर्मपत्नी, उनके बेटे प्रियंक एम खड़गे जो कि सरकार में मंत्री हैं, और दूसरे बेटे राहुल एम खड़गे। अब यह सवाल पूछा जाएगा कि ये भ्रष्टाचार जब जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार तुरंत होता है, और ये कार्रवाई क्या करेंगे। एक तो विफलता यह होती है कि भाई आप भ्रष्टाचार रोकेंगे ट्रांसपेरेंट तरीके से, जो स्टेट लार्जेस्ट है, जो प्रदेश की सरकार का धन है, लैंड है, उसको बांटेंगे। लेकिन ये तो अपने परिवारों को ही, जो संसाधन प्रदेश के होते हैं, वो बांटने में लगे होते हैं। पहला सवाल तो ये बहुत बड़ा है। तो भ्रष्टाचार को रोकने में विफल, और उसके साथ जो प्रदेश के संसाधन हैं, वो परिवार जो होते हैं इनके, चाहे वो गांधी परिवार भ्रष्टाचारी नंबर 1 पूरे विश्व का, और अब जो है मल्लिकार्जुन खड़गे इनका परिवार। भारतीय जनता पार्टी ने खड़गे पर 3 आरोप लगाए हैं। पहला आरोप ये है
कई कंपनियों और संस्थानों ने इस जमीन के लिए आवेदन किया था, लेकिन बिना पात्रता जांच परखे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खड़गे जिस ट्रस्ट से जुड़े हैं, उस ट्रस्ट को 5 एकड़ जमीन में आवंटित कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा आरोप लगाते हुए इस जमीन आवंटन को अनुसूचित जाति के बिजनेसमैन के साथ धोखा बताया है। वहीं बीजेपी तीसरा आरोप लगाते हुए सवाल पूछ रही है कि आखिर खड़गे कब से एरोस्पेस बिजनेसमैन हो गए, जिसकी वजह से उन्हें ये जमीन आवंटित की गई। इस मामले में खुले तौर पर सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। दूसरी ओर बीजेपी के तमाम आरोपों पर सिद्धारमैया ने भी अपनी सफाई दी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भूमि आवंटन का बचाव करते हुए कहा, यह कानून के अनुसार किया गया है, उनका ट्रस्ट योग्य है, इसलिए हमने ऐसा किया है। उन्होंने भाजपा के पिछले फैसलों पर सवाल उठाते हुए पूछा, भाजपा ने सत्ता में रहते हुए चाणक्य विश्वविद्यालय के लिए जमीन कैसे आवंटित की? हमने इसे कानून के अनुसार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कर्नाटक सरकार द्वारा 5 एकड़ जमीन प्राप्त करने के आरोप में क्या सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।